नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक तस्वीर है। इस तस्वीर में सर्वोच्च अदालत है और एसआईआर लिखा हुआ है, यानी दोनों का एक दूसरे से कुछ रिश्ता है और इसी रिश्ते पर हम चर्चा करेंगे। आखिर क्या है, क्या हुआ आज सर्वोच्च अदालत में? सर्वोच्च अदालत ने आज वीएलओज को बड़ी राहत दे दी है। इस राहत के तहत सबसे पहले यह बात कही गई है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी सीनियर पर्सन बीएलओज पर अनावश्यक दबाव ना बनाए। यह सबसे बड़ी बात है तब आई सामने जब जान देने को लेकर कई चीजें सामने आ रही थी और इस सभी बात पर, पूरी बात पर, पूरे मामले पर, पूरे सुप्रीम कोर्ट की खबर पर हम पूरा विस्तृत बातचीत करेंगे और इस बातचीत का पूरा हिस्सा और पूरा भाव समझने के लिए यह खबर पूरी आपको देखनी पड़ेगी। क्या बीएलओ को राहत मिली, क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को और क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा है सर्वोच्च अदालत को, ये बात समझने की जरूरत है। और इसी को लेकर आप सबसे एक अपील और दरखास्त कि पिछले 2 दिनों से इस चैनल के वीडियोस आगे तक नहीं आ रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप सब लोग एक बार फिर लाइक शेयर करें, वीडियो को शेयर कर दें कुछ ग्रुप्स में, ताकि ये वीडियोस एक बार आप तक पहुंचे और ये सच्ची खबरें आपको मिलती रहें। और जो लोग अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें और अगर हो सकता है तो हमारा आर्थिक सहयोग करते रहें, हमारे साथ जुड़ें, ज्वाइन कर लें। ज्वाइन का बटन आपके समक्ष रहता है, तो ज्वाइन करके आप जो भी आपको अच्छी धनराशि समझ में आती है वो आप हमें भुगतान कर सकते हैं ताकि ये चैनल बदस्तूर चलता रहे। तो फिलहाल चलिए खबर शुरू करते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया में अतिरिक्त काम का दबाव होने की शिकायत कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों को यानी वीएलओ को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खास निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी आज 4 दिसंबर 2025 को 12 राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया है। ज्यादा संख्या में कर्मचारी चुनाव आयोग को दिए जाएं ताकि उन पर काम का ज्यादा दबाव ना पड़े। सबसे पहला काम है कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तमिलनाडु की पार्टी टीवीके के आवेदन को सुनते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें जहां जरूरत हो वहां ज्यादा संख्या में कर्मचारियों को एसआईआर के लिए चुनाव आयोग को दें। इससे कर्मचारियों पर काम का दबाव घटेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों को व्यक्तिगत कारण से एसआईआर काम करने में समस्या आ रही है उनके आवेदन पर सक्षम अधिकारी विचार करें और हर मामले के तथ्यों के हिसाब से निर्णय हो। यह बड़ी खबर है। जो वीएलओज अक्षम हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं और अगर वो अपने अधिकारी से बार बार दरख्वास्त और शिकायत कर रहे हैं तो अधिकारी उस पर सख्त निर्णय लें, उन्हें राहत दें। यह खबर तो पहले दिन करनी थी सर्वोच्च अदालत को, यह काम तो पहले दिन करना था। ढेरों बीएलओ, ढेरों अधिकारी, ढेरों कर्मचारी तो आज जो हमारे बीच नहीं है वो हमारे बीच होते। चलिए, देर सही, अदालत का स्वागत है कि देर सही लेकिन उस मुद्दे पर आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को कोई विशिष्ट राहत चाहिए तो वो अदालत आ सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। लिहाजा जिन लोगों की नौकरी, जिन लोगों की तनख्वाह, अगर कोई मामला फंसता है तो अदालत से वो न्याय मांग सकता है। यही आदेश उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा एसआईआर चुनाव से जुड़ा आवश्यक काम है, सरकारी कर्मचारियों को इसे करना ही होगा। कोर्ट ने यह भी कहा अगर राज्य सरकार ने लगभग 1,30,000 कर्मचारी दिए हैं तो और 30-40,000 कर्मचारी उपलब्ध कराने में क्या समस्या है। कोर्ट ने काम में कोताही बरतने पर बीएलओ पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। कोर्ट ने कहा ऐसा पहले भी होता रहा है, इस तरह की प्रक्रिया को एक समय सीमा में पूरा करना जरूरी होता है, इसलिए ऐसा एफआईआर, सस्पेंशन, वेतन रोकना ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी होता रहा है। देश भर में चल रहे वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कई राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज ने काम के प्रेशर की शिकायत की है। पश्चिम बंगाल में बीएलओ अधिकारियों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किए हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक बीएलओ अधिकारी के जान देने का मामला भी सामने आया है। बीएलओ ने
बाकायदा एक पत्र छोड़ा, इसमें इस बात का जिक्र भी किया कि उन पर काम का प्रेशर है। उसके बाद और भी कई वीएलओज ने जान दे दी। इस सब से एक बात समझ में आ रही है कि आखिर इतना सब प्रेशर, इतना सब बातचीत इतनी देरी से क्यों? जब लोग न्याय की बात करते हैं, जब लोग न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, तो उस समय ये आवाजें कहां चली जाती हैं? ऐसी ही एक मामले में आज ये दो टिप्पणियां थी। दोनों टिप्पणियां न्यूज 24 के सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रभाकर मिश्रा, वो लगातार इन खबरों को वहां से दिखाने का और जनता के मध्य लाने का काम करते हैं। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है इसका पूरा, वो भी मैं अभी आपको आपके समक्ष दिखाता हूं कि आखिर क्या है, ये सब चीजें हैं क्या और क्यों हैं, कैसे हैं, ये सवाल बन जाता है। उन्होंने 4 घंटे पहले एक पोस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट से वीएलओस के लिए राहत की खबर। कोर्ट ने एसआईआर वाले राज्यों को निर्देश दिए हैं वीएलओस पर दबाव कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तत्काल तैनाती करें। अगर कोई बीएलओ व्यक्तिगत कारणों से एसआईआर करने में सक्षम नहीं है तो उचित कारणों की स्थिति में उन्हें राहत देने पर विचार किया जाए, उनकी जगह पर किसी दूसरे को काम पर लगाया जाए। राहत न मिलने की स्थिति में बीएलओ अदालत का रुख भी कर सकते हैं, यानी खामोश ना बैठे। अगर कोई राहत नहीं मिल रही है तो बाकायदा अदालत आ सकते हैं। वीएलओ की जान देने का मामला, जो शब्द लिखा है वो हम नहीं बोल सकते यूट्यूब की गाइडलाइन से। आज एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान बीएलओ के जान देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। सीनियर अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने बताया कि हमारे पास 35 से 40 वीएलओ की जानकारी है जिन्होंने अपनी परेशान होकर काम के दबाव में अपनी जीवन लीला समाप्त की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी आई, एसआईआर की प्रक्रिया एक वैध कार्रवाई है, इसे पूरा करना होगा। अगर कहीं स्टाफ की कमी है तो राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है। अगर राज्य सरकारें 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 75,000 कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों में से दे सकती हैं तो 25-50 हजार कर्मचारियों की और व्यवस्था की जाए और लोग जोड़े जाएं। फिर इस काम को लापरवाही के जरिए क्यों, और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। इस खबर के बाद कोई इवट बचता नहीं है और एक सीधा सा सपाट सा सवाल आ जाता है कि आखिर इन सब चीजों के पीछे जिस तरीके से बीएलओज मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर फार्म बांट रहे हैं, फार्म ले रहे हैं, लगातार अनाउंस करा रहे हैं, घर घर जाके बता रहे हैं। कई वीडियो इस तरीके भी आ रहे हैं कि पूरी जी जान से जुटा हुआ बीएलओज। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये फार्म कलेक्ट करने की तस्वीर है। वोटर से बात कर रहे हैं बीएलओज, फार्म ले रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये ऐसी प्रक्रिया कई जगह सामने आई है। और इस तरीके की प्रक्रियाएं जितनी आप तस्वीरें देखना चाहेंगे, जितने आप चाहे ओटीपी को लेकर हो या फिर किसी और को लेकर हो, वोटर लिस्ट की तस्वीर हो, सब कुछ बिल्कुल एकदम क्लियर है। और इस क्लियर पोजीशन पर अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई परेशानी है, तो उस परेशानी को सामने आना ही चाहिए। और वीएलओज ने जिस तरीके से इस बार बहुत मेहनत करके इस काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया है, वो भी वाकई काबिले तारीफ है। एसआईआर की प्रक्रिया लगभग अब पूरे होने की कगार पर है और धीरे धीरे ये सभी राज्यों में पूरी हो जाएगी। वैसे तो ये आज पूरी होनी थी, 4 तारीख है, लेकिन अब इसे 1 सप्ताह का टाइम बढ़ाकर 11 तारीख तक कर दिया गया है। अभी भी अदालत को लग रहा है कि अगर कोई और जरूरत पड़ी 2-4 दिन की तो वो दिए जाएंगे, लेकिन ये कार्रवाई समय रहते पूरी हो जानी चाहिए। लगभग सब जगह अब तो 80% से ऊपर काम होने वाला है।
तो जब प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है तो धीरे धीरे ये काम निपट जाएगा और उसके बाद सबका रास्ता साफ हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। और आज ये बड़ी विचित्र बात है कि जब काम अंतर बंद होने पर आया तब सर्वोच्च अदालत ने ये अपनी आंखें बिगाड़ी हैं। फिलहाल हम अदालत पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। इस एसआईआर की प्रक्रिया ने आखिर सबको अपने आगोश में ले ही लिया है। तो चलिए फिर एक बार इसी प्रक्रिया से कि सबको राहत है और ये राहत का वक्त अंतिम दौर में मिला है। तो चलिए एक बार आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।